बॉलीवुड मूवी 12/12 रिलीज होने के साथ ही दर्शकों को काफी पसंद आ रही कहानी वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर डेथ फोटोग्राफर की है। फिल्म के बारे में दैनिक भास्कर संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने फिल्म के स्टार कास्ट से बातचीत की है। पेश है कुछ झलकियां। नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक भास्कर डिजिटल में और मैं जितेंद्र शर्मा। दोस्तों, आपको एक ऐसी स्टार कास्ट से आज मैं रूबरू करा रहा हूं जो कि ऐसी फिल्म लेकर आए हैं एक बेसिक मुद्दे के ऊपर। जी हाँ, 12/12 जो कि 24 तारीख को रिलीज़ हो रही है पूरे भारत में। मेरे साथ बैठी हैं भूमिका जी, गीतिका जी, गौरव जी एंड सनी जी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ भूमिका जी आपसे। आप दोनों ने ही इसमें एक्टिंग की है, भूमिका निभाई है भूमिका जी ने। तो किस तरह की भूमिका है इसमें आपकी? प्यारी मेरा जो कैरेक्टर है उसका नाम मीना है। मीना इंदौर से है, जिनकी शादी बनारस में हो गई है। वो सूरज की धर्मपत्नी है। और जैसे कि हम हर घर के अंदर देखते हैं कि एक वाइफ है, खाना बनाती है, घर का काम संभालती है, छोटा सा टेलरिंग का जॉब है जो छोटा मोटा काम ले लेती है। बट इसके अंदर एक ख़ास बात यह है कि हम ये इस तरीके के अगर रोल्स देखे जाएं बहुत समय से देखते हुए आ रहे हैं। बट गौरव ने जिस तरीके से मीना का डिपिक्शन और जिस तरीके से उसको उकेरा है, वो एक बहुत ही सुंदर सी चीज़ है कि उनने उसको और एक एम्बिशन दिया है थोड़ी सी, और उसके अंदर पहचान दी है, जागरूकता दी है। वो एक सिंपल औरत तो है ही बनारस की, बट दिमाग है, अवेयर है चीज़ों को लेके, आसपास अपने पति को लेके कि वो क्या मुश्किल से गुजर रहे हैं। आई ऑलवेज गो बैक टू माई ओन फैमिली फॉर दिस। जैसे मेरे माता पिता हैं, मेरे फादर थिएटर पर्सन है, माई मदर इज़ अ टीचर। और बचपन से मैं देख रही हूँ कि बहुत ही अनकहे तरीके से एक दो जेंडर रोल्स बहुत ब्लर लाइन थी। क्योंकि माँ टीचर थी तो वो सुबह 7 बजे निकलती थी, दिन में 2 बजे वापस आती थी। तो एक पहर के खाने का पूरा जिम्मा मेरे फादर के ऊपर होता था। शाम को फादर जाते थे रिहर्सल पे तो माँ का होता था। तो वही चीज़ मैंने इस कहानी में देखी। एक तरीके से देखा जाए जेंडर रोल्स बहुत ज़्यादा ब्लर हैं। आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा ये औरत है ये यही काम करेगी या फिर ये मर्द यही काम करेगा। एक बहुत ही सुंदर तरीके से एक फैमिली को बुना है गौरव ने इस फिल्म के थ्रू। गीतिका जी का क्या रोल रहा है इसके अंदर? क्या भूमिका है? ये मेरी ननंद है। जैसे ट्रेलर में आपने सुना होगा। लड़ने वाली है या प्यार करने वाली? वही मैं क्या लगता है, आप बताइए क्या लगता है आप? देखिए, हाथ पकड़ के बैठी हैं आप, आपको क्या लगता है? यहीं पे देखिए। और बीच बीच में से हील भी मारते हैं, हील भी मार रहे हैं एक दूसरे को। मार रहे हैं। किस तरह का रोल जो आपने अभी एकदम कही ना बात कि ननद का तो अक्सर हमने देखा है कि, और मुझे लगता है आप कहने वाले थे झगड़ा ही अक्सर हो रहा होता है। तो वो औरतों को जैसे देखा है, चाहे वो घर की जो लक्ष्मी औरत है वो, या फिर बहन जो है वो, बहन ननद और भाभी का जो रिश्ता है वो, उसको जिस नज़र से देखा गया है ना, उस नज़र में बहुत ही संवेदनशीलता है और उसमें ठहराव है और उसमें प्रेम है। तो वो हमारे किरदारों में भी है। एक रीढ़ की हड्डी भी है, दिल भी है, दिमाग भी है, सारे इंग्रेडिएंट्स हैं एक व्यंजन के। और हाँ। एक तरीके से कहीं ना कहीं हम मिस करते हैं काफ़ी सारे कहानियों में, या फिर देखा जाए एक मेल गेज कहीं ना कहीं आ जाता है जब कोई कहानी लिखता है। पर इस कहानी के साथ ऐसा है नहीं। यहाँ पे दो औरतें एक दूसरे को इनकरेज भी कर रही हैं, ना कि लड़ाई या फिर एक तरह का मनमुटाव होने के बजाय हमेशा एक दूसरे को सराहना करती हैं, जो हम रियल लाइफ के अंदर भी करते हैं। जो रील है वो रियल भी है। तो हाँ, इस तरीके से देखा जाए तो फीमेल कैरेक्टर्स इस फिल्म के बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और एक बहुत ही सुंदर तरीके से लिखे गए हैं। सर, क्या दिखाने की कोशिश की है आपने इस फिल्म के अंदर? तो आप बेसिकली ये जो कैरेक्टर है, ये जो किरदार है, ये एक ऐसे शहर या टाउन से नाता रखता है जिसकी एक बहुत रिच हिस्ट्री है। ये किरदार की अपनी एक क्राइसिस है जिससे वो जूझ रहा है। ज़िंदगी की रोज़मर्रा की दिक्कतें जो एक आम आदमी हमारे देश में झेलता है, ऐसी किसी जगह पे उसके थ्रू ये गुजर रहा है। तो जो मॉडर्निटी वर्सेस ट्रेडिशन वाला मामला है उसके बीच में ये झूल रहा है।
जैसे बनारस खुद एज अ टाउन झूल रहा है मॉडर्निटी और ट्रेडिशन के बीच में, कि एक तरफ तो बनारस की वो पुरानी गलियाँ, वो पुरातन काल की बनी हुई इमारतें, घाट, ये सब चीज़ें हैं। दूसरी तरफ जो आधुनिकता आ रही है, जो गंगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है, कॉन्क्रीटाइज किया जा रहा है, तो ये शहर भी इन दोनों चीज़ों के बीच में झूल रहा है। तो एक कैरेक्टर्स, ये जो कैरेक्टर है डेथ फोटोग्राफर, ये शहर जो है ये उसका प्रतिबिंब है। क्या है, इसके खिलाफ भी बहुत सारे नारेबाजी होती है कि लोग सब हटाने के लिए भी, देखा ना फिल्म के अंदर ट्रेलर में भी दिखाया गया कर रहा है, जैसे हम सब या आम आदमी इस देश का स्ट्रगल कर रहा है टू मेक एंड्स मीट, लेकिन वो स्ट्रगल के बावजूद ये खुश है, खुशहाल है। ये परिवार गरीब परिवार नहीं है, ये परिवार ऐसा बेचारा परिवार नहीं है, ना ही फिल्में दिखाने की कोशिश आम की है। परिवार, ये आम परिवार है, अपने हालातों में खुश है, एम्बिशन है। मीना का भी एम्बिशन है, सूरज का भी एम्बिशन है, छोटे बच्चे का भी एम्बिशन है, ठीक है। तो एक रेगुलर हिंदुस्तान की एक रेगुलर गृहस्थी में जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, लाइफ जी जाती है, छोटी छोटी खुशियाँ हैं, छोटे स्ट्रगल्स, बड़े स्ट्रगल्स, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये खुशहाल फैमिली है। अच्छा, फिल्म के नाम की बात करूं तो 12x12 जी, इसका क्या मतलब है? जी 12x12 बेसिकली आपको क्या लगा 12x12 जब आपने सुना? मैंने सोचा कि कुछ कमरे का साइज है या कुछ साइज से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ है, तो जो मेरे मन में आया। हाँ, वो अक्सर एक्चुअली लोगों को ऐसा ही लगता है कि ये एक रूम की डायमेंशन है, 10x10 बोलते हैं 12x12, लेकिन 12x12 एक्चुअली एक फोटोग्राफ का साइज़ है। अब ये कौन सी फोटोग्राफ है ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, लेकिन ये एक फोटोग्राफ की डायमेंशन है। और 12x12 टाइटल मतलब 12x12 ही क्यों, 8x8 क्यों नहीं, 14x14? क्योंकि 12 का एक अलग रिंग है आपके कान में, क्योंकि जब आप अपनी फिल्म का शीर्षक सोच रहे होते हैं तो आपका ये ध्येय रहता है एज अ फिल्म मेकर कि वो राइट इंट्रीग पैदा करे, राइट क्यूरियोसिटी पैदा करे, और उसका रिंग जब मैं बोलूँ 12x12 तो कान पे जो उसका एक रिंग पड़ता है वो बहुत दिलचस्प हो। गौरव जी, 2019 से चली है फिल्म, आज 2024 में लोगों तक पहुंच रही है जी। ये आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये जर्नी जो है ये डिलेड जर्नी है, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही नेचुरल जर्नी है अपने आप में, किसी भी इंडिपेंडेंट फिल्म की एक जर्नी होती है। तो मैं आपको थोड़ा विस्तार में बताना चाहता हूँ कि 2019 में हमने फिल्म शूट किया था, फिर हमारे पैसे ख़त्म हुए और हमारे पास पोस्ट प्रोडक्शन करने के लिए, फिल्म को कंप्लीट करने के लिए पैसे नहीं बचे थे। फिर हमने क्राउड फंडिंग किया, हम बाहर लोगों के पास गए, हमने कटोरा खनखनाया कि डालिए थोड़ा सा, हमें हमारी फिल्म कंप्लीट करनी है। उस प्रक्रिया में समय लग गया, फिर पैंडमिक आ गया। आपको तो पता है कि 2 साल वो जो है वो दुनिया की उसमें वो मैटर ही नहीं करता है, वो 2 साल को काउंट नहीं किया जाता। तो हमारी फिल्म की एक्चुअली जर्नी शुरू हुई 2021 में फेस्टिवल से, और ये जर्नी चली तकरीबन 2 साल, और पिछले साल ही ये जर्नी अक्टूबर-नवंबर में ख़त्म हुई है। तो ये एक डिलेड प्रोसेस नहीं है, ये बहुत ही नेचुरल जर्नी इस फिल्म ने तय की है, जिसका एक नेचुरल कल्मिनेशन अभी हो रहा है ये थिएट्रिकल रिलीज के साथ। मणिकर्णिका घाट की बात करी जाए तो महाकाल की नगरी है, कहते हैं कि यहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपने क्या दिखाया है यहाँ पे मोक्ष को लेकर, ये सब चीज़ों को लेकर? सर वो आप किसी भी ऐसे हिस्टोरिकल जगह पे जाते हैं तो उसकी कुछ रियलिटीज़, मिथ्स होते हैं जिनसे, जैसे अगर आप बनारस में एक फिल्म या कुछ भी आर्ट कर रहे हैं, पेंटिंग बना रहे हैं, तो आप वो लाइफ डेथ वाले सर्कल से परे होके आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसकी रियलिटी है उस स्पेस की, या उस स्पेस से एसोसिएटेड जो मिथ्स हैं, वो मिथ्स कहीं ना कहीं आपके काम में उतर आते हैं। ठीक है, हमारी फिल्म में हालांकि वो बहुत छोटा सा अंश है हमारी फिल्म का, कि हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है, हमारा जो मुख्य किरदार है सूरज, उसके जो फादर हैं वो नाई हैं, मणिकर्णिका घाट पे काम करते थे। तो उनकी एक बिलीफ है, जैसे ही एक जनरेशन की जो बिलीफ होती है, वो साल्वेशन, वो मोक्ष की जो आप बात कर रहे हैं, आज की जनरेशन, प्रॉब्ली सूरज की जो जनरेशन है, वो शायद उसमें विश्वास नहीं रखती, उसके लिए वो मिथ है। लेकिन जो ओल्डर जनरेशन है, जिनमें से सूरज के फादर जो बिलोंग करते हैं, उनके लिए वो रियलिटी है। इसीलिए एक बड़ी बीमारी के बावजूद वो बनारस छोड़ के नहीं जाना चाहते बड़े शहर में इलाज करवाने के लिए, क्योंकि उनका ये डर है कि उनकी अगर उनका इंतकाल अगर वो बड़े शहर में हो गया तो मोक्ष वाला जो मामला है वो बिगड़ जाएगा।